नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 21वां अध्याय जिसमें बलि का बांधा जाना। तो श्री भगवान के जो चरण हैं, जो उन्होंने अपने स्वरूप को बड़ा किया हुआ है, उनका जो चरण है वह सत्यलोक तक पहुंच जाता है। सत्यलोक में पहुंचने पर उनके नखचंद्र की जो छटा होती है उससे सत्यलोक की चमक तक फीकी पड़ जाती है। ऐसी चमक उनके पांव की होती है। जब उनका पांव वहां तक पहुंचता है तो वहां पर जितने भी देवता गुण उपस्थित होते हैं, वेद हैं, तप हैं, ऋषि हैं इत्यादि, सभी मिलकर उनकी वंदना करते हैं चरणों की। उन चरणों की वंदना करने के बाद ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल निकालकर उनके पांव को धोते हैं। अब वो जो जल पांव धोने के बाद नीचे गिरा वही गंगा जी है। यह गंगा जी वही है जो तीनों लोकों से बहती हुई, जो कि धोवन है हमारे श्री भगवान के चरणों की, और तीन लोकों को पवित्र करते हुए, सभी लोकों से गुजरते हुए यह हमारी धरती पर आती है। तभी कहा जाता है कि गंगा जी में स्नान करने मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं। वह इसी वजह से है। तो वहां भी जो देवता गण है वह अपने कर्म मल को साफ कर लेते हैं उस जल से, और भगवान के श्री चरणों में अपने मस्तक को झुकाकर। तो जब वह अपने स्वरूप को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं तब सभी देवता गण उनके लिए भेंट लेके आते हैं। कुछ उनके लिए माला लाते हैं, कुछ उपहार लाते हैं, कुछ उनका धूप से, कुछ उनका मंत्र से, कुछ गंधर्व उनका गाकर, कुछ अप्सराएं उनके लिए नाचकर। जैसे जिससे जो बन पड़ा उन्होंने उतना उतना करके भगवान की आराधना की। यह सब देखने के बाद दैत्यों के मन में आता है कि यह तो हमारे स्वामी के साथ गलत हुआ। यह तो ब्राह्मण है ही नहीं, यह तो स्वयं विष्णु भगवान है जिन्होंने अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण किया, और हमारे जो स्वामी हैं उनके साथ एक तरह से छल किया है उन्होंने। तो यह तो गलत हुआ है। हमारे स्वामी ब्राह्मण भक्त हैं और उस चीज का फायदा उठाते हुए भगवान ने अपनी माया से इस वेश को धारण किया। उनसे उनकी सारी संपत्ति, पृथ्वी, स्वर्ग, धन आदि सब कुछ छीन लिया। सभी हाय हाय करने लगे, लेकिन जो समझदार थे, विद्वान थे, वह बलि की इस जो करनी है उन्होंने किया है इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि यह हर कोई नहीं कर सकता कि अपने वचन पर इतना अडिग रहे। अपने गुरु से श्राप मिलने के बाद भी वह जरा सा भी भटके नहीं, परंतु वह अपने वचन पर अड़े रहे। अगर उनको हाँ भर दी ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण का आदर वह अब करके ही रहेंगे, चाहे उनमें उनके प्राण ही क्यों न चले। दैत्यों ने फिर भी अपनी स्वामी की ओर लेते हुए उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और देवताओं पर हमला कर दिया। वह भगवान पर हमला करने जा रहे हैं। अब यह भगवान के पार्षदों ने देखा तो पार्षद भी उन पर हमला करने लग गए। अब नंद, सुनंद, जय, विजय, बल, प्रबल, यह वो आदि देवता हैं जो हजार हजार हाथियों का बल रखते हैं। अब इससे देवता की सेना जो है वह बड़ी है यहाँ, और यहाँ पर जो दैत्य हैं, दानव है, वह हार रहे हैं। उनको हारता हुआ देख उनके स्वामी कहते हैं, अभी रुक जाओ, युद्ध मत करो, कोई फायदा नहीं होगा युद्ध करने का, क्योंकि यहाँ पर यदि तुमने युद्ध किया तो यह बात जान लो कि समय अभी हमारे अनुकूल नहीं है। जब यह काल चक्र, यह समय, यह दिशाएं सब हमारे साथ थी, तब एक समय वह भी आया था जब देवता हार गए थे। अब यह समय हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए देवता जीत रहे हैं और दैत्य हार रहे हैं। तो तुम युद्ध मत करो, मैं तो तुम्हें यही कहूंगा। और उनका कहना मानकर वह रसातल में चले जाते हैं। उनके रसातल में जाने पर युद्ध तो समाप्त हो जाता है, लेकिन अब श्री भगवान बलि से कहते हैं कि तुमने मुझे 3 पग देने का वचन दिया था, अब 2 पग मैंने पूरे कर लिए हैं इस आकाश में, दिशाओं में, पृथ्वी पे और स्वर्ग लोक में। जो जो तुम्हारा था वह अब सब मेरा हुआ 2 पग में। अब तुम मुझे बताओ कि तीसरा पग तुमने मुझे क्यों नहीं दिया, और अगर दिया तो मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। अब तुमने अपने वचन से मुकरे हो, तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया 3 पग का। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझे 3 पग दोगे, तो तुम्हारा नरक में जाना पक्का है। तुम अब नरक में जाओगे, और जो तुमने यह झूठ बोला है
उसका तुम फल भोगोगे। इस प्रकार भगवान राजा बलि को कह रहे हैं।